साथियों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र कुमार और यह सिद्धार्थ क्लासेस। आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में आपका स्वागत है। और हम लोग इस सेशन के अंतर्गत देखेंगे समसामयिक घटना चक्र संक्षिप्त सामान्य ज्ञान के अंतर्गत विज्ञान शाखा के उपखंड रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण तथ्यों को। इससे पहले कि विज्ञान के उपखंड भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण तथ्यों को एक ही वीडियो में कवर कर लिया गया है, जिसे आप सिद्धार्थ क्लासेस बाय एस कुमार यूट्यूब चैनल में सर्च करके देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि किसी भी सेशन का अगर वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण तथ्यों को, जो सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आइए देखते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना तथा उनसे संबंधित भौतिक विज्ञान एवं रासायनिक गुणों और उनसे संबंधित अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, बर्जीलियस को रसायन विज्ञान का पितामह भी कहा जाता है। लेवाइस को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसके बाद है, रसायन विज्ञान को एक अलग ज्ञान शाखा के रूप में स्थापित करने का श्रेय रॉबर्ट बॉयल को दिया जाता है। इसके बाद पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण देख सकते हैं। ताप व दाब की साधारण दशाओं में द्रव्य को भौतिक अवस्था के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है: ठोस, द्रव एवं गैस। ठोस क्या है? पदार्थ की वह भौतिक अवस्था ठोस कहलाती है जिसकी आकृति एवं आयतन निश्चित होता है, जैसे धातुएं, लकड़ी, लवण, ईंटें आदि। दूसरा है द्रव क्या है? पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकृति निश्चित नहीं होती है। जिस पात्र में रखा जाए वह उसी पात्र की आकृति को ग्रहण कर लेता है, द्रव कहलाता है। जैसे जल, दूध, एल्कोहल, मरकरी आदि द्रव के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था क्या है? पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आयतन और आकृति दोनों निश्चित नहीं होते हैं, क्योंकि यह उस पूरे पात्र में फैल जाता है जिसमें इसे भरा जाता है, गैस कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वायु आदि भौतिक के गैसीय अवस्था के उदाहरण हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, देख सकते हैं सारणी में दिया गया है कुछ मानव के सामान्य शरीर में तत्वों की औसत मात्रा। कौन कौन से तत्व मानव शरीर में पाए जाते हैं उसकी औसत मात्रा को यहाँ पर देखेंगे। आइए देखते हैं। ऑक्सीजन, मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा 65% है। कार्बन की मात्रा 18.5%, हाइड्रोजन की मात्रा 9.5%, नाइट्रोजन की मात्रा 3.2%, कैल्शियम की मात्रा 1.5%। नेक्स्ट है फास्फोरस की मात्रा 1.0%, पोटेशियम की मात्रा 0.4%, सल्फर की मात्रा 0.3%, सोडियम की मात्रा 0.2%, क्लोरीन की मात्रा 0.2%, मैग्नीशियम की मात्रा 0.1%। तो ये था मानव शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की औसत मात्रा। नेक्स्ट है धातु, मेटल्स। वे तत्व जो ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक तथा उच्च गलनांक व क्वथनांक वाले होते हैं, इनमें चमक होती है, धातुएं कहलाते हैं। इनमें आघात वर्णनीयता और तन्यता का गुण भी होता है, जैसे लोहा, चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम आदि। नेक्स्ट है अधातु। वे तत्व जिनमें धातुओं के विपरीत गुण होते हैं। वे तत्व जिनमें धातुओं के विपरीत गुण होते हैं, अर्थात जिनमें चमक न हो, आयोडीन को छोड़कर, अर्थात आयोडीन में चमक होता है एवं आघात वर्धनीयता तथा तन्यता का गुण भी न हो, अधातु कहलाते हैं। ये प्रायः विद्युत के कुचालक होते हैं तथा ठोस, द्रव व गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे सल्फर, ब्रोमीन, फास्फोरस आदि। उपधातु क्या है? मेटलाइट जिसे कहते हैं। वे तत्व जिनमें धातुओं और अधातुओं के उभयनिष्ठ गुण पाए जाते हैं धातु कहलाते हैं, जैसे आर्सेनिक, सिलिकॉन, एंटीमनी, बिस्मथ आदि। नेक्स्ट है कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक देख सकते हैं। वे यौगिक जो मुख्यतः जीवित स्रोतों से प्राप्त हों तथा ऐसे जैविक यौगिक जिनमें कार्बन के एक या एक से अधिक परमाणु अन्य तत्वों के परमाणुओं से सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं,
कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। अकार्बनिक यौगिक में क्या है? वे यौगिक जिनका निर्माण किन्हीं दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से होता है अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, जैसे जल, नमक। नेक्स्ट है मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर निर्मित पदार्थ मिश्रण कहलाता है। इन्हें साधारण भौतिक विधियों द्वारा पुनः पृथक किया जा सकता है। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक है समांगी मिश्रण तथा विषमांगी मिश्रण। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, यहाँ देख सकते हैं परमाणु। द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण जिसमें रासायनिक क्रिया में भाग लेने का गुण विद्यमान होता है परमाणु कहलाता है। परमाणु भार। नेक्स्ट क्या है? परमाणु भार। किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के परमाणु के 12वें भाग के द्रव्यमान अथवा हाइड्रोजन परमाणु के 1.008 भाग के द्रव्यमान के कितने गुना भारी है। नेक्स्ट है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्याओं के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। नेक्स्ट है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक नाभिक में कुल प्रोटॉनों की संख्या अथवा उदासीन परमाणु के लिए कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसका परमाणु क्रमांक कहलाती है। नेक्स्ट है, यहाँ सारणी में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है जिसे हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं प्रमुख लवण एवं उनके रासायनिक नाम तथा उपयोग। यह देख सकते हैं साधारण नमक, इसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है, NaCl से व्यक्त करते हैं और यह किसके काम आता है? खाने, अचार के परिरक्षण तथा मांस एवं मछली के संरक्षण में काम आता है। धोवन सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है, संकेत सोडियम का सोडियम Na2CO3। ठीक है। कपड़ा धोने, कांच, कास्टिक सोडा और अपमार्जक चूर्ण के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है खाने का सोडा। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। यह बेकिंग पाउडर, इसका उपयोग अग्निशमन तथा पेट की अम्लीयता को कम करने में प्रयोग किया जाता है। फिटकरी, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, इसका सूत्र है K2SO4 Al2 का SO2 होल 3। ठीक है, गुना में 24 H2O यानी कि 24 जल के अणुओं के साथ पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट को लिखा जाता है। इसका काम है रंगाई, कटे हुए स्थान से रक्त का स्राव को रोकने में काम आता है, पानी को शुद्ध करने में। आप देखे होंगे कि इसका प्रयोग, फिटकरी का प्रयोग जो है सैलून में नाई के द्वारा किया जाता है। दाढ़ी बनाने के तुरंत बाद इसे स्किन में रगड़ता है। सोरा क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। इसका क्या कार्य है? तो बारूद बनाने एवं उर्वरक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। नीला थोथा, कॉपर सल्फेट को नीला थोथा के नाम से जाना जाता है। इसका सूत्र है CuSO4 × 5H2O। इसका उपयोग कवकनाशी के रूप में विद्युत लेपन के लिए रंगाई एवं छपाई में किया जाता है। नेक्स्ट है कुछ प्राकृतिक अम्ल। देखिए यहाँ पर सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मौलिक अम्ल पाया जाता है। चींटी का डंक एवं बिच्छू का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथोनिक अम्ल या फार्मिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर एवं इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। नारंगी, संतरा एवं नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है कार्बन। देख सकते हैं कार्बन प्रकृति में मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। कार्बन के शुद्ध रूप हीरा और ग्रेफाइट मुक्त रूप में पाए जाते हैं। संयुक्त रूप में कार्बन प्राकृतिक गैस में, पेट्रोलियम में, वायुमंडल में तथा समस्त जीवों में पाया जाता है। कार्बन के दो मुख्य अवयव हीरा और ग्रेफाइट है। हीरा अति कठोर पदार्थ है। हीरे का अपवर्तनांक 2.4175 होता है। सामान्यतः इसे 2.42 भी मिलता है देखने को, जिसके कारण यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन करता है। हीरे की चमक पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है। काले या गैर रत्न गुणवत्ता वाले हीरे को बोट कहते हैं। इसके बाद है ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु का संकरण sp2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोले तो होता है। यह परतों के रूप में व्यवस्थित रहता है। ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहा जाता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। इसमें यह गुण है कि अधातु होने के बावजूद भी यह विद्युत का सुचालक होता है।
ग्रेफाइट का उपयोग परमाणु भट्टियों में इलेक्ट्रोड के रूप में पेंसिल की नोक आदि में किया जाता है। इसके बाद है हीलियम। हीलियम हल्की गैस होने के कारण हीलियम का उपयोग मौसम संबंधी गुब्बारे तथा वायुयान के टायरों में भरने के लिए किया जाता है इसके बाद है नियॉन। नियॉन को नूतन गैस भी कहा जाता है। वायुयान चालकों को संकेत संप्रेषण के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रकाश बल्बों में नियॉन का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आर्गन गैस विद्युत बल्ब में भरी जाती है। इसकी उपस्थिति में तंतु का जीवन काल बढ़ जाता है। रेडॉन एक रेडियोएक्टिव उत्कृष्ट गैस है। कैंसर के रेडियोएक्टिव उपचार के लिए रेडॉन का उपयोग किया जाता है और यह वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, यह भूपर्पटी में पाया जाता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन। आयतन की दृष्टि से वायुमंडल का लगभग 78% भाग में पाया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O को हंसाने वाली गैस या लाफिंग गैस कहते हैं। यह एक निश्चेतक भी है, अर्थात क्लोरोफॉर्म का प्रयोग भी निश्चेतक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है कि मृदा में कुछ नाइट्रोसोमोनास स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। ये जीवाणु राइजोबियम, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर आदि हैं। नेक्स्ट है सल्फर। पेट्रोलियम शोधन संयंत्रों तथा वाहनों से प्रदूषण के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस निकलती है। विशेष तथ्य, ताजमहल का क्षरण मथुरा तेल शोधक कारखाने से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड के कारण हो रहा है। नेक्स्ट है कि चांदी धातुओं में सर्वाधिक विद्युत तथा ऊष्मा की चालक धातु है, अर्थात अगर सर्वोत्तम चालक धातु बोले तो चांदी ही है, इसके बाद ही कोई धातु है। सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग दर्पण बनाने के लिए किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस सारणी के अंतर्गत दिया गया है जिसे हम लोग यहाँ देख सकते हैं। प्रमुख धातु तथा उनके अयस्क, अर्थात कौन से धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है, इसके माध्यम से हम लोग देख सकते हैं। तो बिस्मथ का निष्कर्षण बिस्मथीनाइट के अयस्क से निकाला जाता है। तांबा का निष्कर्षण एजोराइट, मेलेकाइट, कैल्कोपाइराइट, कैल्कोसाइट, क्यूप्राइट आदि से निकाला जाता है। कैडमियम का निष्कर्षण ग्रेनोकाइट से किया जाता है। एंटीमनी का निष्कर्षण स्टिबनाइट से किया जाता है। कोबाल्ट का निष्कर्षण स्मेल्टाइट से किया जाता है। क्रोमियम का निष्कर्षण क्रोमाइट से किया जाता है। एल्युमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम, डायस्पोर एस्क से किया जाता है। नेक्स्ट है सोडियम का निष्कर्षण सोडियम क्लोराइड या रॉक साल्ट ट्रोना से निकाला जाता है। सोडियम नाइट्रेट या चिली सोरा, बोरेक्स आदि से निकाला जाता है। टिन का निष्कर्षण कैसिटेराइट से होता है। जस्ता का निष्कर्षण स्फेलेराइट, जिंक प्लेंट, फ्रैंकलिनाइट, कैलामाइन, जिंकाइट से होता है। निकल का निष्कर्षण मिलेराइट से होता है। पोटेशियम का निष्कर्षण सिल्वाइन से होता है। सिल्वाइन एस्क से, कार्नेलाइट से होता है और सोनाइट से होता है। बेरियम का निष्कर्षण बेराइट से होता है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम का निष्कर्षण मैग्नेसाइट से होता है, डोलोमाइट से होता है, कार्नेलाइट से होता है, एप्सम साल्ट से होता है। मरकरी का निष्कर्षण सिनेबार एस्क से होता है। मैग्नीज का निष्कर्षण पैरोलूसाइट से होता है और लोहा का निष्कर्षण मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लाइमोनाइट, सीडेराइट, आयरन पाइराइट आदि एस्कों से होता है। यूरेनियम का निष्कर्षण पिचब्लेंड यूरेनियाइट से होता है। कार्नोटाइट से भी होता है। लेड का निष्कर्षण गैलेना से होता है। नेक्स्ट सारणी में है प्रमुख मिश्र धातुएं एवं उनका संगठन। यहाँ पर देख सकते हैं कि पीतल का मिश्रण है जो एक मिश्र धातु है और इसमें कौन कौन से धातु कितने प्रतिशत में मिले हुए होते हैं यहाँ पर देख सकते हैं। तो पीतल में तांबा 70%, जिंक 30%, गन मेटल में तांबा 88%, जिंक 2%, टिन 10%, स्टेनलेस स्टील में आयरन 89.4%, क्रोमियम 10% तथा मैग्नीज 0.35%। इसके बाद जर्मन सिल्वर में तांबा 51%, निकेल 19%, जिंक 30%, कांसा में तांबा 88 तथा टिन 12%।
टाका टाका यानी कि सोल्डर, जिसको सोल्डिंग करने के लिए जिस वायर का प्रयोग किया जाता है उसमें शीशा का और टीन का मिश्रण होता है। शीशा 63% और टीन 37%। नेक्स्ट है कि टाइप मेटल। टाइप मेटल शीशा, टाइप मेटल में शीशा 81%, एंटीमनी 16%, टीन 3%। नेक्स्ट है प्रमुख धातु एवं उनके यौगिक का उपयोग। प्रमुख धातु एवं उनके यौगिक का उपयोग। पारा, पारा का उपयोग थर्मामीटर में अमलगम सिंदूर बनाने में किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग अग्निशमन यंत्र, बेकरी उद्योग, प्रतिकारक के रूप में किया जाता है। मैग्नीशियम का उपयोग फ्लैश बल्ब और धातु मिश्रण बनाने में किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग चीनी उद्योग में सिरे से चीनी तैयार करने में किया जाता है। कैल्शियम का उपयोग पेट्रोलियम से सल्फर हटाने और अभिकारक के रूप में किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग टूथपेस्ट, चूना, कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में किया जाता है। जिप्सम का उपयोग अमोनियम सल्फेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने और सीमेंट उद्योग में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बोले तो टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस यहाँ देख सकते हैं कि मूर्ति बनाने तथा अस्थि चिकित्सा में पट्टी बांधने में किया जाता है। नेक्स्ट है कि ब्लीचिंग पाउडर कीटाणुनाशक के रूप में और कागज तथा कपड़ों के विरंजक जोड़ने में। कॉपर का उपयोग बिजली का तार और पीतल बनाने में किया जाता है। कॉपर सल्फेट या नीला थोथा का उपयोग विद्युत सेलों के निर्माण, कीटाणुनाशक के रूप में कॉपर के शुद्धिकरण में तथा रंग बनाने में किया जाता है। क्यूप्रिक ऑक्साइड पेट्रोलियम के शुद्धिकरण और ब्लू तथा ग्रीन कांच के निर्माण में किया जाता है। क्यूप्रस ऑक्साइड लाल कांच के निर्माण और कीटनाशक के रूप में किया जाता है। क्लोरीन का उपयोग मस्टर्ड गैस, टिंचर, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। ब्रोमीन का उपयोग औषधि टिंचर निर्माण, रंग उद्योग में तथा प्रतिकारक के रूप में किया जाता है। आयोडीन का उपयोग रंग उद्योग में कीटाणुनाशक तथा टिंचर आयोडीन बनाने में किया जाता है। सल्फर का उपयोग औषधि कीटाणुनाशक के रूप में तथा बारूद निर्माण में किया जाता है। फास्फोरस का उपयोग श्वेत फास्फोरस का प्रयोग चूहे मारने में, लाल फास्फोरस का उपयोग दिया सलाइदार माचिस बनाने में तथा फास्फोरस ब्रॉन्ज बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन का उपयोग अमोनियम उत्पादन में, कार्बनिक यौगिक के निर्माण में किया जाता है। द्रव हाइड्रोजन का रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है। भारी जल D2O का उपयोग न्यूक्लियर प्रतिक्रियाओं, ड्यूरेटेड यौगिक के निर्माण में तथा न्यूट्रॉन बंधक के रूप में किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl अम्लराज क्लोरीन रंग क्लोराइड लोन के निर्माण में किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग स्टोरेज, बैटरी, उर्वरक उत्पादन, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण, रंग उत्पादन तथा प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में किया जाता है। अमोनिया का प्रयोग रेयान बनाने में, आइस फैक्ट्री में और प्रतिकारक के रूप में किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिटकरी का उपयोग औषधि निर्माण, चमड़ा उद्योग, जल को शुद्ध करने और कपड़ों की रंगाई करने में किया जाता है। जिंक का प्रयोग बैटरी बनाने और हाइड्रोजन बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है कि जिंक ऑक्साइड का प्रयोग जो है मलहम बनाने में तथा पोर्सेलिन की चमक लाने में किया जाता है। इसके बाद है फेरस ऑक्साइड, फेरस लौहों के निर्माण और हरा कांच बनाने में किया जाता है। फेरिक ऑक्साइड फेरिक लौहों के निर्माण तथा जेवरात पॉलिश करने में किया जाता है। पोटेशियम ब्रोमाइड फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट बारूद बनाने में। पोटेशियम सल्फेट उर्वरक में किया जाता है। नेक्स्ट है बहुलक, यहाँ देख सकते हैं बहुलक के बारे में कुछ दिया है, इसे देखते हैं। स्टार्च और सेलुलोज भी प्राकृतिक बहुलक है जो पौधे से प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टिक भी एक बहुलक पदार्थ है। प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक प्लास्टिक जैसे लाख, दूसरा कृत्रिम प्लास्टिक जैसे नायलॉन, पॉलीथीन प्लास्टिक के उदाहरण हैं। बहुलकीकरण क्या है? एक ही यौगिक के अनेक अणु जब परस्पर संयोग करके एक बड़े अणु की संरचना ग्रहण कर लेते हैं तो इसे बहुलकीकरण कहते हैं। पॉलीथीन या पॉलीएथिलीन C2H4 के उच्च ताप पर बहुलकीकरण की क्रिया द्वारा प्राप्त होता है। नेक्स्ट है रसायन विज्ञान विशेष तत्व। रसायन विज्ञान से संबंधित विशेष तत्व। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। ऑस्मियम एवं इरिडियम सर्वाधिक भारी तत्व हैं। ऑक्सीजन O2 भूपरत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है।
इसके बाद रासायनिक पदार्थों के व्यावसायिक नाम तथा रासायनिक नाम एवं सूत्र दिया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड रासायनिक नाम, सूत्र इसका CO2 है। मार्स गैस, गोबर गैस, इसका रासायनिक नाम मीथेन है, संकेत CH4 है। मूर्खों का सोना, आयरन पायराइड को मूर्खों का सोना कहा जाता है, आयरन सल्फाइड भी इसको कह सकते हैं। FeS इसका रासायनिक सूत्र है। रेड लेड, ट्राइप्लाम्बिक टेट्रा ऑक्साइड Pb3O4 इसका रासायनिक सूत्र है। इसके बाद है चूने का पानी, बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH के होल 2 होता है, इसका रासायनिक सूत्र। बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड CaO क्विक लाइम, और यह BPSC परीक्षा में अभी पूछा गया था, गत परीक्षा में। जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट इसका रासायनिक नाम है, कैल्शियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम सल्फेट अर्थात CaSO4 × 2H2O होता है। नेक्स्ट है चूने का पत्थर, लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है और रासायनिक सूत्र CaCO3 है। हीरा कशिश, फेरस सल्फेट FeSO4 × 7H2O इसका रासायनिक सूत्र है। नीला थोथा, कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है, इसका रासायनिक सूत्र है CuSO4 × 5H2O। नेक्स्ट है सुहागा, बोरैक्स, Na2B4O7 × 10H2O इसका रासायनिक सूत्र है। नौशादर, जिसे अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, NH4Cl इसका रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट है कि अत्यंत ज्वलनशील होने के कारण सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। इसके बाद है कि मीथेन CH4 को मार्स गैस कहते हैं, मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। दलदली स्थानों में पाए जाने के कारण इसे मार्स गैस कहते हैं। इसके बाद है गोबर गैस का मुख्य अवयव मीथेन है। जंगलों में गिरे हुए पत्तों के सड़ने से मीथेन गैस बनती है। मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC या मीक गैस भी कहते हैं, एक जहरीली गैस है जिसका उपयोग कीटनाशक बनाने में किया जाता है। याद रखेंगे, हम विशेष तथ्य के रूप में दिया हुआ है और अक्सर इससे प्रश्न पूछा जाता है कि वर्ष 1984 में भोपाल गैस दुर्घटना हुई जिसमें यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री भोपाल से इसी गैस का रिसाव हुआ था, जिसके कारण हजारों लोग मारे गए थे। अर्थात मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था, इसमें हजारों लोग मारे गए थे। सामान्य रसायन, हीटर की कॉइल नाइक्रोम अर्थात मिश्र धातु के रूप में बनी होती है। पेट्रोल को गैसोलीन भी कहते हैं। जब पेट्रोल में 10 से 12% तक एथिल या मेथिल एल्कोहल मिलाते हैं तो उस मिश्रण को गैसोहोल कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कार्बन का निर्धारण, मैं चाहूँगा आगे है अतिघातक विस्फोटक डायनामाइट रासायनिक रूप से नाइट्रोग्लिसरीन है। इसका आविष्कार अल्फ्रेड नोबल, जिनके नाम पर नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है, ने किया था। सारणी के अंतर्गत रासायनिक पदार्थ एवं उनके प्राकृतिक स्रोत कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं वो दिया गया है। तो ये देखते हैं, केसिन प्रोटीन दूध और पनीर से प्राप्त किया जाता है। निकोटीन तंबाकू में मिलता है। कैफीन चाय, कॉफ़ी, कोको, चॉकलेट में मिलता है। फॉर्मिक अम्ल चिट्टी बिच्छू के डंक में मिलते हैं विष के रूप में। कार्बन काल निर्धारण जीवाश्म, चट्टानों आदि की आयु का पता लगाने की एक विधि है। रात्रि के समय जुगनू से निकलने वाला प्रकाश लूसीफेरिन नामक रसायन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप होता है। देखे होंगे कि रात्रि में जो है कि कुछ छोटे छोटे कीट जो है उड़ते हैं और वो बत्ती अर्थात उनसे प्रकाश निकलता है। रात्रि के समय जुगनू से निकलने वाला प्रकाश, यही कारण है लूसीफेरिन नामक रसायन के कारण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप होता है। ओजोन गैस चांदी की चमक को काला कर देती है। ओजोन का रासायनिक सूत्र होता है O3। नेक्स्ट है हम लोगों का, तो दोस्तों ये था रसायन विज्ञान का महत्वपूर्ण तथ्य, और अगले वीडियो में हम लोग जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण तथ्य को कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलेंगे, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। इस सेशन में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।